अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल आसान कंप्यूटर और मैं आपका मेंटर फैसल स्वान। दोस्तों, आज हमारा ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स का सबसेक्शन 5.2.1 लेसन है जो कि MS विंडोज़ के मुतालिक हमारा चल रहा है सेक्शन। उसका आज कंट्रोल पैनल का टॉपिक है। दोस्तों, बहुत अहम टॉपिक है, ज़रा गौर से देखिएगा। आप ऐसे समझ लें कि कंप्यूटर का दिमाग जो होता है वो कंट्रोल पैनल होता है। तो चलते हैं लेसन 5.2.1 की तरफ। जी दोस्तों, आप दो तरीके से कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं, या इधर इस सर्च में जाके लिख लें कंट्रोल, ये आपका कंट्रोल पैनल बना आ गया। दूसरा तरीका ये है कि आप माई कंप्यूटर में से भी जा सकते हैं। मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ और इसे जैसे ही क्लिक करूँ तो एक पैनल हमारे सामने शो हो गया है। मैं थोड़ा सा पहले आपको कैटेगराइज में बता दूं, कुछ इस तरह का आपके पास पैनल शो होगा जिसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें डिफरेंट हिसाब से पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप इसको और वाज़ह करना चाहते हैं तो स्मॉल में करेंगे तो सारे आइकन्स आ जाएंगे, लार्ज में करेंगे तो भी सारे आइकन्स आ जाएंगे। मैं फिलहाल लार्ज में रहने देता हूँ। अगर आप कैटेगरी वाइज ज़्यादा मुनासिब समझते हैं तो कैटेगरी वाइज कर लें, उसमें आपको पता लग जाएगा कि ये सिस्टम और सिक्योरिटी का है, ये नेटवर्क का है, ये हार्डवेयर एंड साउंड का है, ये प्रोग्राम्स का है, ये क्लॉक एंड रीजन का है, अपीयरेंस और यूज़र अकाउंट्स। ठीक है जी। मैं जस्ट पहले सिस्टम और सिक्योरिटी पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सिस्टम और सिक्योरिटी पर क्लिक करूँ तो डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हमारे सामने आ जाती हैं, जिनमें सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस है, विंडोज़ डिफेंडर, फायरवॉल, सिस्टम, पावर ऑप्शन, फाइल हिस्ट्री, बैकअप एंड रिस्टोर, बिट ड्राइव इंस्क्रिप्शन और स्टोरेज स्पेसेस, वर्क फोल्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। थोड़ा सा मैं फर्दर आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों, जब आप ऑफिस में होंगे तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जिनमें बहुत अहम चीज़ों में से आपकी एक चीज़ ये है जिसे आप विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन ये है कि जो थ्रेड्स हमें नेट से या कंप्यूटर के अंदर से जब आप USB वगैरह लगाते हैं या कोई भी अगर सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल है तो उससे जो थ्रेड्स हमारे होते हैं, जो हमें खतरा होता है हमारे सिस्टम खराब करने का, ये उसे रोकती है। फायरवॉल जैसे कि नाम से जाहिर है कि आग की दीवार, ये बेसिकली जो थ्रेड्स होते हैं उनको रोकने के लिए है। ज़ाहिर बात है नेट से भी मुतल्लिक है ये, तो नेट से अगर कोई थ्रेट आता है तो ये आपको पहली वार्निंग देता है। लेकिन ये एंटीवायरस नहीं है। इसमें और उन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, क्योंकि कुछ अटैक्स जो होते हैं वो और तरह के होते हैं, जिनमें वायरसेस के होते हैं, कुछ मालवेयर के होते हैं, कुछ फिजिकली अटैक्स होते हैं सिस्टम के ऊपर। ये उसको रोकने के लिए ये उसकी सेटिंग्स पड़ी है डिफरेंट किस्म की। मैं सेटिंग्स में तो नहीं जाता, लेकिन ये है कि अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट सेटिंग्स इसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं इधर एडवांस सेटिंग्स पर अगर क्लिक करूं तो मेरे सामने एक सेटिंग्स वो खोल रहा है जो कि इसकी फायरवॉल की एडवांस सेटिंग है। ये आ गई, ठीक है। इसमें इनबाउंड रूल्स हैं, आउटबाउंड रूल्स हैं, कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स हैं, मॉनिटरिंग है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट किस्म की, ये जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पता लगता जाएगा। इस सिर्फ मैं आपको इंट्रो दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी हुई है। मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास सिस्टम है। सिस्टम पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं आपको सिस्टम का थोड़ा सा बता दूँ कि जो सिस्टम आपका अवेलेबल है उसके मुतालिक जितनी चेंजिंग्स हैं, जो कुछ है वो इसमें है। ये देखें, सबसे पहले आपकी स्पेसिफिकेशंस वो दे रहा है। स्पेसिफिकेशन में वो बता रहा है कि इस कंप्यूटर का नाम ये है, इसका प्रोसेसर और इसको प्रोटेक्ट की ये लगी है, 64 बिट है, लेटरम फटरम और विंडोज़ 10 है और इस तरह की। उसके बाद ये साइड पर पूरे कॉलम में मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हैं। सपोज मैं स्टोरेज पर क्लिक कर दूँ, स्टोरेज पर क्लिक करूँ तो वो मुझे बता रहा है जो C ड्राइव है वो आपकी इतनी है, उसमें इतनी एप्लीकेशन हैं, इतने फीचर्स हैं। क्योंकि सिस्टम की जो ड्राइव है वो C ड्राइव होती है, वो सिस्टम की ड्राइव आपको फिलहाल इंट्रो दे रहा है उसका सिर्फ, ठीक है। क्योंकि विंडोज़ उसमें पड़ी हुई है तो वो विंडोज़ के हवाले से, बाकी ड्राइव्स का नहीं बता रहा, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। बैटरी पर क्लिक करें, बैटरी पर आप क्लिक करेंगे तो बैटरी लाइफ के मुतालिक आपको बताएगा। लेकिन अगर जो PC वाले दोस्त हैं उनको नहीं बताएगा। ये लैपटॉप है इसलिए लैपटॉप में बता रहा है, ये बता रहा है 67% आपको बैटरी चार्ज है। ये एप्लीकेशंस आपकी जिस तरह मोबाइल में आप देख लेते हैं इतनी इतनी बैटरी खा रहा है। नोटिफिकेशन एंड एक्शन सेंटर जो कि ये है जहाँ मेरा माउस ओवर हो रहा है, अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो इसके मुतालिक है
कि आप ये देखें कि ये जितने नोटिफिकेशन सेंटर है इसमें वो बता रहा है कि ये नोटिफिकेशन आप बंद करना चाहते हैं, ऑन करना चाहते हैं। जैसे कंप्यूटर मतलब डिस्प्ले पर क्लिक करूं तो डिस्प्ले पर क्लिक करूं तो डिस्प्ले की सेटिंग्स और उसके लैंडस्केप और ये इसकी रेजोल्यूशन और ये इसकी 100% रिकमेंडेशन आइटम्स हैं। दोस्तों ये जो सेटिंग्स है ये डिफरेंट है वॉलपेपर और उन चीज़ों से, ये ध्यान में रखिएगा कि ये रेजोल्यूशन की सेटिंग्स है। ठीक है, मैं दोबारा होम पर क्लिक कर रहा हूँ, होम पर जाऊँ, सॉरी मैं क्रॉस करता हूँ, क्रॉस करके नीचे आ जाता हूँ। पावर ऑप्शन आपको समझ आ गई, फाइल हिस्ट्री है, उसके अलावा बैक एंड रीस्टोर है, अगर आप अपने कंप्यूटर का बैकअप बनाना चाहते हैं तो उस हवाले से है। बिटलॉग ड्राइव इंस्क्रिप्शन, दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इसे यूज़ करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये आपको कंफर्म इसके हर हवाले से चीज़ आती हो, मतलब कि ये एक किस्म का लॉक है। जब आप बिट लॉकर यूज करते हैं तो आपकी दोबारा ना जो हार्ड डिस्क का फॉर्मेट हो सकती है, ना आपका डाटा लॉस होता है। लेकिन अगर ये आप पासवर्ड भूल गए या आपको कोई मसला हो गया, करप्ट हो गई ये बिट लॉकर, तो फिर आपका डाटा लॉस, हार्ड डिस्क आपकी फारिग। इसलिए इसे बड़ा सोच के यूज कीजिएगा। ये बेसिकली टूल बड़ा जबरदस्त है, लेकिन ये कोशिश ये करेंगे इस टूल को ना यूज करें, क्योंकि हमारे ऑलरेडी इतना हमें थ्रेट नहीं होता, इतना कोई कीमती डाटा नहीं हमारे अंदर पड़ा होता कंप्यूटर में। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है, मैं अगर इसे क्लिक करूं, थोड़ा सा आपको बता दूं, नेटवर्किंग जब आप कर रहे होते हैं, आपका कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है और आप सर्वर हैं और क्लाइंट कंप्यूटर नहीं है, तो उसमें आपको कुछ सिक्योरिटीज की जरूरत होती है, जिसमें आप लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, इवेंट व्यूअर है, कौन क्या कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ये उस वाले से टूल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं अब कर रहा हूँ, अब करके मैं दोबारा आप कर रहा हूँ, तो आप ये देखेंगे कि हमने सिस्टम एंड सिक्योरिटी का जो है वो टॉपिक कवर कर लिया। उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट है, अगर आपके साथ कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्टेड है तो उस वाले से ऑप्शन है, नेटवर्क सेंटर है, इंटरनेट ऑप्शंस हैं, इन्हें भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ये दोस्तों ये एक बड़ी अहम चीज़ है, इसको कहते हैं हार्डवेयर एंड साउंड्स। जितनी चीज़ें आपकी कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, चाहे वो स्कैनर है, प्रिंटर है, उसके अलावा आपका साउंड है, आपकी डिस्प्ले है, मॉनिटर है, CD रोम है, ये सारी इधर शो होती हैं। ये आपको बताता है कि आपके सिस्टम के साथ क्या क्या चीज़ें अटैच हैं और क्या क्या नहीं। जैसे कि मैं इधर क्लिक करता हूँ डिवाइसेस एंड प्रिंटर पर, तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स उसने खोला और उसने बताया कि आपका एयर पॉड्स लगे हुए थे, डेल का USB एंट्री कीबोर्ड आपका लगा हुआ है, डेस्कटॉप ये सिस्टम बताया, USB माउस बताया उसने, और उसने बताया मल्टीमीडिया डिवाइसेस और प्रिंटर्स उसने बताया ये लगे हुए थे आपके और लगे हुए हैं, ये उसने एक किस्म की हिस्ट्री में बता दी है। ठीक है, मैं अप कर रहा हूँ, अप करके उसने बताया कि ऑटो प्ले चीज़ें जो हैं, साउंड्स आपके, पावर ऑप्शंस और विंडोज एक्सेसिबिलिटी। ये एक बहुत अहम पैनल है, अगर आप इसको और ज़्यादा करीब से देखना चाहते हैं तो ये जो लिखा हुआ है डिवाइस मैनेजर, इसे क्लिक कर दें। इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स वो डिवाइस मैनेजर के हिसाब से खोल देगा। डिवाइस मैनेजर बेसिकली जितनी डिवाइसेस A to Z, इवन कि कोई छोटा सा कार्ड भी अगर कंप्यूटर के अंदर लगा होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देगा। यहाँ से ही आपको पता लगेगा कि किसके ड्राइवर्स इंस्टॉल हैं और किसके नहीं है। ड्राइवर्स क्या होता है दोस्तों, कोई भी जब आप नई हार्डवेयर अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं तो सिस्टम उसको रिकग्नाइज करता है कि ये सपोज आपने वेब कैम लगाया, तो वो बताएगा कि वेब कैम लग गया लेकिन मैं इसे ऑपरेट नहीं कर सकता। उसे ऑपरेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर छोटी सी 2-3 फाइलें चाहिए होती हैं विंडोज को आपस में कनेक्ट करने के लिए, उन्हें ड्राइवर्स कहा जाता है। ये देखें इस कंप्यूटर के साथ जो जो कुछ अटैच हुआ है A to Z उसने हर चीज बताई है। कीबोर्ड कौन सा है, हार्ड डिस्क कौन सी लगी हुई है, फर्मवेयर कौन सा है, डिस्प्ले अडाप्टर कौन से हैं, ब्लूटूथ कौन सी लगी हुई है, बैटरीज कौन सी हैं, कैमरा कौन सा है। मैं अगर इसे क्लिक कर दूं, ये देखें इंटीग्रेटेड वेब कैम मेरे कंप्यूटर पर लगा हुआ है। मैं कंप्यूटर पर क्लिक करूं तो ये कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड है उसका बता रहा है। हार्ड डिस्क पर ये हार्ड डिस्क वेस्टर्न डिजिटल WDC की हार्ड डिस्क लगी हुई है, और इधर देखें उसने उसकी सारा बता दिया। डिस्प्ले कार्ड इंटेल ओरिजिनल 620 का लगा हुआ है। माउस जो लगा हुआ है वो ह्यूमन आई फेस PS2 का लगा हुआ है, USB माउस है। उसके अलावा जितनी चीज़ें जो जो लगी, प्रोसेसर पर अगर क्लिक करें तो ये देखें प्रोसेसर का भी उसने Core i3 का बता दिया है। ठीक है दोस्तों,
ये इन्फॉर्मेशन के लिए भी है और अगर आप इसके ड्राइवर अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, बैक हो रहा हूँ, अप हो रहा हूँ, इसके बाद आपके प्रोग्राम्स आ जाते हैं। दोस्तों ये एक बड़ी अहम चीज़ है, ये इसलिए अहम है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं अगर प्रोग्राम्स पर क्लिक कर दूँ तो ये मुझे एक डायलॉग बॉक्स में ले जाएगा, ठीक है। मैं इसे दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इसको क्लिक करूँ तो मुझे एक विंडो इसने खोल के दे दी है और इस विंडो में जितने मेरे कंप्यूटर पर प्रोग्राम्स इंस्टॉल हैं वो सारे आ गए हैं, जो कि चाहे विंडो की तरफ से हैं, चाहे मैंने खुद किए हुए हैं, जो भी है। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमें ये पता लग गया कि ये प्रोग्राम इंस्टॉल है, वो तो हम स्टार्ट मेन्यू में भी इसे देखें तो शायद हमें मिल जाए। इसका मकसद ये है कि मुझे ये प्रोग्राम नहीं चाहिए, ये वाला, इसे मैं क्लिक करूंगा और अनइंस्टॉल कर दूंगा। दोस्तों कंप्यूटर की जबान में किसी भी प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में डालने के लिए, कॉपी नहीं डालने के लिए, मतलब चलाने के लिए जो वर्डिंग यूज होती है उसे इंस्टॉल कहा जाता है। कि आप इंस्टॉल करेंगे इस प्रोग्राम अपना तो तब वो चलेगा। और अगर आप उस प्रोग्राम को खत्म करना चाहते हैं, डिलीट नहीं, खत्म करना चाहते हैं कंप्यूटर में से, उसे कहते हैं अनइंस्टॉल। तो अगर आप कोई भी कंप्यूटर में से प्रोग्राम निकालना चाहते हैं तो उसे अनइंस्टॉल करेंगे और अगर डालना चाहते हैं तो उसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इसमें डिफरेंट सारे प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, मेरे एडोब के कुछ सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, इन पेज पड़ा हुआ है, सारी डिफरेंट चीजें पड़ी हैं। इसलिए आप अगर इसको कोई भी प्रोग्राम आपको पसंद नहीं है या उसे जान छुड़ाना चाहते हैं तो उसे इस तरह क्लिक करें और उसे अनइंस्टॉल कर दें। ये देखिए मेरा क्लिक हुआ तो कह रहा है अनइंस्टॉल और चेंज एप्लीकेशन नो, ठीक है। ऐसे आप कर रहे हो, ये बड़ी अहम चीज है अगर आप उसे यूज करें और कंप्यूटर का अहम चीज है। उसके बाद आपके पास है यूजर अकाउंट्स, इसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके मैं दोबारा इसे यूजर अकाउंट पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये एक डायलॉग बॉक्स दे रहा है। आप ये चाहते हैं कि मेरे सिस्टम पर मेरे यूजर में कोई ना जाए तो आप नया यूजर बनाएं, वो डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट प्रोफाइल आपको देगा कि उसमें आप गेस्ट का भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि मेरी ये चीजें ना वो यूज कर सके तब भी आप रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। इसमें भी दो किस्म के यूजर होते हैं, एक लोकल अकाउंट यूजर होते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर में सारे राइट्स होते हैं, कोई भी चेंज कंप्यूटर में हो सकती है। लोकल में सारे राइट्स नहीं होते, वो पासवर्ड मांगता है, ठीक है। कि जैसे जैसे आप यूज करेंगे आपको पता लगे जाएगा। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि टास्क बार की नेविगेशन है कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दें। अगर ये फॉन्ट्स पर क्लिक करें तो ये एक चीज सामने आ गई, मैं आपको बताता चलूं। जितने आपके सिस्टम में फॉन्ट्स इंस्टॉल हुए हैं ये उनकी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा कि ये नाम लिखे आ रहे हैं नीचे और ये किस लैंग्वेज में है, ये उनके सारे फॉन्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगे और आपको पता लगता रह कि जैसे कि ये फॉन्ट है, इसका ये डिज़ाइन, ये फॉन्ट इंस्टॉल हुआ, ठीक है। अब कर रहा हूँ फाइल एक्सप्लोरर जो आपका ऑलरेडी जिससे आप माई कंप्यूटर खोलते हैं, और टास्क बार में ऑलरेडी आपको लेक्चर बता चुका हूँ, ठीक है। मैं इसे दोबारा अप कर रहा हूँ, अप करके क्लॉक एंड रीजन। दोस्तों ये एक बड़ी मुनफरिद सी चीज़ है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभार जब आपकी क्लॉक ख़राब हो, मतलब टाइम एग्जैक्ट ना आ रहा हो, तो आपका जो प्रोग्राम्स है वो रन नहीं होते। उसके लिए आपको इसको सेट करना ज़रूरी है। ये आपका एक डायलॉग बॉक्स खुल गया मैंने ऊपर डेट एंड टाइम पर, इसमें आपकी आज की डेट, आज का टाइम आ रहा है और आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये देखें वो बता रहा है कि टाइम जोन आपका ये वाला है, लेकिन ये टाइम जोन हमारा गलत आ रहा है। मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसे मैं चेंज करके देता हूँ आपको। हमारा +5 का टाइम जोन होता है जो कि ताशकंद वगैरह का हमारा कॉमन होता है। ये देखें ये आ गया ताशकंद और ये आपका इस्लामाबाद आ गया, कराची। इसे ओके करें और ये आपका अब टाइम जोन ठीक हो गया, इस्लामाबाद कराची का आ गया, ओके कर दें। क्लियर? अच्छा दोस्तों, अब मामला ये रह गया कि ये क्या है रीजन। इसे अगर आप क्लिक करें तो ये आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस बताएगा कि आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं कोई लैंग्वेज अपने कंप्यूटर में, विंडोज़ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी लैंग्वेज में। उर्दू में करेंगे तो उर्दू में हो जाएगी, इंग्लिश में करेंगे इंग्लिश में हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टेड ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने पैक इंस्टॉल करने होते हैं उठा के, जिस वजह से वो उसको चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ से उर्दू और इंग्लिश की ये लैंग्वेज की हुई है, ये देखिए जहाँ मेरा माउस ओवर हो रहा है ये इसी तरह की हुई है, लेकिन मैंने दूसरी तरह इंस्टॉल की थी, वो भी मैं आपको किसी अगले प्रोग्राम में बता दूंगा। ईज ऑफ एक्सेस, ये इसमें स्पीच रिकग्नाइजेशन है और डिफरेंट किस्म की उसने ऑप्शन बताई हैं। अगर मैं इसे लॉन्च करूं तो ये आपके पास वो चीज़ें आ गई हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए था। एक चीज़ आपको बोनस के तौर पर इजाफी बताता चलूं कि मैं अगर इधर क्लिक करूं तो ये देखें ये आपका फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस आ गई हैं।
ये एक बड़ी मुनफरद सी चीज़ है। इसमें डिफरेंट किस्म की 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि व्यू में आप जाएं तो हिडन फाइल आपकी जो शो होगी, हिडन फाइल वो फाइल होती हैं जिन चीज़ों को आप सामने शो नहीं करना चाहते, उनको शो करने के लिए ये जगह यूज़ होती है। मैं आपको थोड़ी देर तक बता भी देता हूँ। मैं इसे इधर क्लिक करके अप्लाई कर देता हूँ, मैं आपको फिर बताऊंगा किससे। उसके अलावा ये वही सारी ऑप्शन हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनमें थोड़ी सी आपको ऑप्शन ज़्यादा नज़र आएंगी। उसकी वजह ये है कि कुछ ऑप्शंस पड़ी हुई थी तो छुपी हुई तो वो सामने आ गई हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ। क्रॉस करके मैं जा रहा हूँ माई कंप्यूटर में, और माई कंप्यूटर में जाके डी में जाता हूँ, ई में चले जाता हूँ। ई में जाके इधर एक मैं फ़ोल्डर बना रहा हूँ और उस फोल्डर का नाम मैंने रख दिया है लेसन 5.2.1। ठीक है, मैं इसे एंटर कर रहा हूँ और रिफ्रेश कर रहा हूँ, और मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ तो ये देखें, जैसे प्रॉपर्टी में जाऊँ यहाँ जहाँ मेरा माउस हो रहा है यहाँ लिखा हुआ हिडन, इसे मैं अगर क्लिक करके अप्लाई कर दूँ और ओके करूँ तो ये देखें ये फोल्डर यहाँ से गायब हो गए। ठीक है, इस फोल्डर को खोलने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर आप शो नहीं करना चाहते तो इधर क्लिक करें, इधर क्लिक करके आप लिखें उस फोल्डर का नाम लेसन 5.2.1, इसे एंटर करें तो ये देखें ये उस फोल्डर में आ गया, ये फोल्डर का नाम आ गया। ठीक है, पहले मैंने स्पेस नहीं दी थी, स्पेस दिया था। ये देख रहे हैं आप फोल्डर, मैं इसे बैक करूं तो ये फोल्डर नजर नहीं आएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इधर से कंट्रोल पैनल में जाएं, कंट्रोल पैनल में जाके आप फाइल एंड एक्सप्लोर ऑप्शंस में जाएं और व्यू में जाके शो हिडन फाइल्स अप्लाई कर दें, ओके कर दें। दोबारा उधर ई में जाएं तो आप ये देखेंगे कि ये थोड़ा सा मध्यम सा फोल्डर हमारे पास नज़र आ रहा है, जो मतलब कम नज़र आ रहा है। ये देखें, इस तरह आप अपने जो कीमती फोल्डर्स हैं वो हाइड कर सकते हैं, अपने डाटे जो है वो सेव कर सकते हैं ताकि कोई उसको छेड़ा-छड़ी ना करे। मैं इसे दोबारा अनहाइड कर देता हूँ ताकि ये नज़र ना आए और अप्लाई कर देता हूँ। उसके अलावा सर्च में ये डिफरेंट ऑप्शन उसने दिए हैं, जिप कैप वगैरह की इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी ये डबल क्लिक और सिंगल क्लिक ये डिफरेंट एक्सेस के लिए है। तो मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ और मैं बाहर आ रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।